खबर रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र से, जहां 3 माह पहले हुई लंबी चोरी का सुराग पुलिस नहीं लगा पाई। पीड़ित परिवार स्थानीय थाना से लेकर पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, आईजी कार्यालयों के चक्कर लगा चुका। हद तो यह हो गई कि पीड़ित के द्वारा 3 संदिग्ध व्यक्तियों के नाम, मोबाइल नंबर भी दिए गए थे, जिसकी जांच पुलिस 4 माह के बाद भी नहीं कर पाई और ना ही उन्हें थाना बुलाकर पूछताछ किया। जबकि संदिग्धों में एक शातिर बदमाश बताया जाता है, जो कि गोली चलाने का भी आरोपी रह चुका है। दरअसल मामला सिमरिया थाना क्षेत्र के द्वारी गांव का है, जहां के रहने वाले उदय राज सिंह के घर 24 अप्रैल 2023 को बड़ी चोरी की घटना घटित हुई थी। बदमाश निर्माणाधीन घर की दीवार फांदकर अंदर पहुंचे और पेटी, सूटकेस उठा ले गए। घटना की जानकारी सुबह हुई तो परिवार के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। तलाश करने पर घर से कुछ दूर पर सूटकेस, पेटी मिले, जिसमें से सोने चांदी के जेवर नदारद थे। घटना की जानकारी सिमरिया पुलिस को दी गई, लेकिन सिमरिया पुलिस अपनी आदत के अनुसार राजनीतिक दबाव में त्वरित कार्रवाई नहीं की। हद तो यह हो गई कि डॉग स्क्वाड को भी नहीं बुलाया गया। हालांकि बताया जाता है कि फिंगर एक्सपर्ट पहुंचे थे, लेकिन 4 माह बाद भी फिंगर रिपोर्ट नहीं आई है। पीड़ित उदय राज सिंह के बेटे उमेश सिंह ने बताया है कि उनके द्वारा सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई थी, जिसे कटाने के लिए थाना प्रभारी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। उमेश सिंह का कहना है कि जिन पर उन्हें शंका है उनमें से रिशु सिंह, संदीप सिंह और 2 अन्य हैं, जिनके ऊपर आरोप लगने के बाद भी अब घर में भाजपा का झंडा लगा लिया है। साथ ही विधायक केपी त्रिपाठी का उनके घर आना जाना है। उन्हीं के संरक्षण के चलते सिमरिया पुलिस संदेहियों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही। हद तो यह है कि 12 लाख रुपए से अधिक कीमती सोने चांदी की जेवर चोरी होने वाले पीड़ित परिवार के घर विधायक नहीं पहुंचे, जबकि संदेहियों के घर अक्सर आना जाना है, जिसके चलते पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित उमेश सिंह ने पूरी घटना को लेकर स्थानीय विधायक और पुलिस प्रशासन पर क्या आरोप लगाए हैं और वरिष्ठ अधिकारियों से आरोपियों को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ करने की मांग की है। हमारा नाम उमेश सिंह है। उमेश सिंह जी, आपके यहाँ चोरी हुई थी, क्या हुआ? कुछ उसमें कार्रवाई हुई? कुछ सामान मिला कि नहीं मिला? क्या स्थिति है अभी? कुछ नहीं श्रीमान जी, बताइए। हमारे यहाँ इतनी लंबी वारदात हो गई, लंबी चोरी हुई, चोरी नहीं लंबी चोरी हुई, सब उठा ले गए, पूरा घर गृहस्थी का सामान ले गए। उसके बावजूद आज दिनांक तक आरोपियों से पूछताछ तक नहीं की गई। आरोपियों के ऊपर राजनीतिक संरक्षण के चलते कोई पूछताछ किसी प्रकार का कुछ नहीं हो रहा है श्रीमान जी। अब आप ही बताइए श्रीमान जी, अप्रैल महीने की घटना है, इतनी लंबी वारदात को अंजाम देने के बावजूद भी आज तक कोई पूछताछ कार्रवाई कुछ नहीं किया गया। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। आरोपियों के नाम बताए थे आप पुलिस को, कौन है? जी, आरोपियों के नाम मैं बताया हूँ, लिखित में दिया हूँ। कौन आरोपी है, कहाँ? एसपी साहब के यहाँ दिया हूँ, एडीजी साहब के यहाँ दिया हूँ, माननीय कलेक्टर महोदय जी की जन सुनवाई में दिया। बताइए श्रीमान जी, हर जगह की पावती है। एसपी साहब से कई बार मिला, 2-3 बार एसपी साहब के यहाँ पास गया। एसपी साहब द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि आप निश्चिंत रहिए, आपको जल्द ही न्याय दिलाया जाएगा, पर आज दिनांक तक न्याय नहीं मिल पाया। यहाँ तक कि आरोपियों से पूछताछ तक नहीं की गई। कौन आरोपी थे, क्या नाम था उनका? आरोपी है रिशु सिंह है, संदीप सिंह है, अशोक द्विवेदी करके हैं। ये 3-4 संदिग्ध आरोपी हैं। उसमें लिखित शिकायत है, सब विवेचना करना है, आज तक कुछ नहीं हुआ। आपको क्यों शंका है इनके ऊपर? क्यों ये जाते थे आपके घर में, जानते थे, वहाँ आना जाना था इनका? कैसे लगा आपको कि यही चोरी किए हैं? रिशु सिंह का हमारे यहाँ मुख्य आरोपी रिशु सिंह है, अन्य 3-4 अन्य है। मुख्य आरोपी रिशु सिंह का हमारे यहाँ अक्सर आना जाना रहता था। वो हमारे निजी संबंधी हैं, संबंधित रिश्तेदारी में भी हैं। उनका अक्सर हमारे यहाँ आना जाना रहता था, भीतर से बाहर तक हर प्रकार से उठना बैठना उनको जानकारी में था। उन्हीं के द्वारा हमारी पूर्ण शंका है कि उन्हीं के द्वारा हमारे यहाँ चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। कौन संरक्षण दे रहा है इनको कि इनके ऊपर कार्यवाही नहीं हो रही? अब ये समझिए, ये आप हमको तो ऐसा देखने में लग रहा है, ऐसा है ही कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ये भाजपा का वो झंडा कमल का लगा लिए हैं, भाजपा का अपने घरों में दरवाजे में, कह रहे हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, न ये कभी उसमें थे और न कभी के हैं।
हमारा तो मानना ये भी है कि ये रहेंगे भी नहीं, पर अब अपने बचाव के लिए राजनीतिक संरक्षण के दबाव के चलते जो उस झंडा लगाए हैं और उसको उसको राजनीतिक संरक्षण है, बचा रहे हैं। किसका राजनीतिक संरक्षण है आपके क्षेत्र का? हो गया वही है, अब आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। कौन है आखिर, मेरे को कैसे मालूम कौन है? किसका संरक्षण है? किसके साथ उठते बैठते हैं? कौन, किसका आना जाना है? कोई तो कोई होगा। अब वही विधायक जी के उसमें वो लगाए हुए बैठे हैं उनका झंडा, सिमरिया विधायक से। हाँ, उन्हीं के चलते कुछ लीपा पोती करने में पुलिस लगी हुई है। हालांकि उनको भी अवगत कराया गया, उनको भी बताया गया कि इतनी लंबी वारदात हो गई, तो आज दिनांक तक वो हमारे यहाँ पहुंच नहीं पाए। जबकि आरोपियों के यहाँ जाते हैं, जो आरोपी हैं उनके यहाँ उनका आना जाना है। वहीं बगल में मेरा भी घर है, कुछ लगभग 50-100 मीटर की दूरी में। तो आज दिनांक तक 2-2.5 महीना बीत जाने के बावजूद भी आज दिनांक तक विधायक जी हमारे यहाँ पहुँच तक नहीं पाए। अपराधी है, पुराना रिकॉर्ड है इनका, जो चोरी किए इनका कुछ रिकॉर्ड है, पुराना भी है। पूर्व अपराधी हैं, यहाँ तक कि अभी 4-5 महीने पहले यही जो मुख्य आरोपी है गोली कांड जैसे इतने बड़े लंबे अपराध को अंजाम देने का कार्य इन्होंने किया और पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। यहाँ तक कि धारा कर्फ्यू और ये सब लगने की स्थिति निर्मित हो गई थी। बताइए, गोली कांड हो गया था। ये इसी का धौस देता है कि ये राजनीतिक संरक्षण है और पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही। अब वही पुलिस लीपा पोती करने में लगी हुई है। वो भी जाते हैं, देखते हैं पुलिस झंडा भाजपा का बंधा हुआ है, वहाँ अक्सर आना जाना है। विधायक जी का ये न्याय है? बताइए, वहाँ जो आरोपी हैं उनके यहाँ उनका आना जाना है। अब मेरे यहाँ इतनी लंबी घटना हो गई, इतनी लंबी वारदात हुई, वो आज दिनांक तक हमारे यहाँ पहुँच तक नहीं पाए। क्या क्या चोरी? जबकि उनको सूचित किया गया, उनसे मिला भी गया, सब बताया गया, इसके बावजूद भी। तो अब हम इसमें क्या ज्यादा कह सकते हैं? ये उनका स्वयं का मानना है, क्या करना क्या नहीं, पर ये स्थिति है। श्रीमान क्या चोरी हुई थी? चोरी हो गया, अब हमारे घर गृहस्थी का लगभग समय ले गए श्रीमान जी। सोना चांदी जो भी है, मोहर सकरी, सोने चांदी का सामान था, मोहर वोहर थी, वो पुराने जमाने की जो होती हैं। कैसे घुसे थे चोर? ये सामने हमारे सामने की तरफ 3 दीवार का घर बना हुआ है, उसके अगल बगल से बाउंड्री है। बाउंड्री के लगभग कार्य चालू है, अभी पूरा नहीं हुआ, दरवाजा लेबिल था। अब वहां से भाड़ा भी लगा था, काम चालू था, बनवा रहे थे उस समय, तो भाड़ा भी लगा था उतारने चढ़ने के लिए, बनाने के लिए दीवार बनवा रहे थे। वहीं से दीवार से अंदर से घुस के श्रीमान जी, उनकी जानकारी में था, रिशु सिंह का अक्सर हमारे आना जाना था। वो है कि जहाँ कमरे में अंदर, जब वहाँ बाबा साहब विराजे थे, देवी देवताओं के कमरे के वो उसी में रखे थे, उन्हीं के आश्रय सहारे में उन्हीं का तो है सब। तो फिर वहां से जाके और इतने बड़े घर में कहीं नहीं गए श्रीमान जी, उसी कमरे में क्यों पहुंचे? उसी कमरे का ताला क्यों तोड़ा गया? स्थानीय पुलिस बुलाई, पूछताछ की, घर गई थी आपके यहाँ कुछ देख करने? कुछ नहीं गई। इसके बावजूद श्रीमान जी, जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की सीएम हेल्पलाइन जो चला रहे हैं, उसमें जो है तो वहां भी अवगत कराया, उनसे भी बातचीत सूचित किया, तो लेकिन लंबे दिन गुजर जाने के बावजूद भी वहां से न्याय नहीं मिल पाया। यहाँ तक कि श्रीमान जी हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा पुलिस द्वारा कि आप ओटीपी नंबर दीजिए, आप इसमें लिखिए हम कार्य से संतुष्ट हैं, हमारी कार्रवाई संतुष्टपूर्ण है। जबकि ऐसा कहाँ है बताइए श्रीमान जी, 2.5 महीने गुजर जाने के बाद भी। आप कौन से गांव के रहने वाले हैं? कहाँ घटना है ये घटना सिमरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दुबारी की है श्रीमान जी।